बुरहानपुर के ताल्लुक़ से हमारे बुरहानपुर के अंदर बुरहानपुर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई है, जिसके तहत हम बुरहानपुर के दीगर मसाजिद और बुरहानपुर के सराय वगैरह को दिखाते हैं। तो इस बारे में आज मैं आपको ले चलता हूँ। हमारे बुरहानपुर के जैनाबाद में एक मशहूर सराय है जिसका नाम जामा मस्जिद घोसीवाड़ा जैनाबाद के अंदर है। ये बेहतरीन सराय है जिसका छत आज से 50 साल पहले टूट गया था। मैं आपको ले चलता हूँ हमारे बुरहानपुर के बेहतरीन तारीख़ दां मौर्रिख मोहम्मद मुसन्ना हारिस, जो आपको खुलासा और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज़ के अंदर हमारी पूरी सराय के बारे में बताएंगे कि ये सराय क्या है और किस अंदाज़ के अंदर ये बनी थी, इस बारे में ये बताएंगे। हमारे मोहतरम मुसन्ना हारिस साहब, ये हमारे बुरहानपुर के बेहतरीन शख्सियत है। मोहतरम आदाब, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 29 जून 2017 बरोज़ जुमरात के दिन हम जामा मस्जिद घोसीवाड़ा में हाजिर हैं। और आप जानते हैं बुरहानपुर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के तहत बुरहानपुर हिस्टोरिकल प्लेस प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसका ये तीसरा सेशन आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और दोस्तों, हम जिस जगह मौजूद हैं, आप जानते हैं बुरहानपुर तारीख़ का एक मरकज़ रहा है। बुरहानपुर का सुनहरा दौर तारीख़ से जुड़ा हुआ है। यहाँ की तारीख़ हर खुर्द व कला पर आश्कार हैं। लोग जानते हैं कि उर्दू हिस्ट्री यहाँ से निकली है, उर्दू की शायरी का इजाद यहाँ हुआ है, उर्दू के मौजिज़ शायर यहाँ पे रहे हैं। इसी के साथ साथ मुग़ल सलातीन ने इस शहर को चार चांद लगा दिए हैं। फारूकी बादशाह ने इस शहर की अज़मत में और तरक्कियाँ की है। आप जानते हैं कि बुरहानपुर 1401 हिजरी में मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब ज़ैनाबाद खुल्दाबादी अलैहि रहमत के नाम पे उनके मुरीद ज़ैनुद्दीन सिराजी की ख्वाहिश पर उनके मुरीद बादशाह नसीर मलिक खां फ़ारूकी ने 1401 में बसाया था। और ताप्ती नदी के तट पर बुरहानपुर और उसी के बाजू में जो इलाका खाली पड़ा था, वहाँ एक कस्बा कायम करने के लिए हज़रत ज़ैनुद्दीन सिराजी ने अपने मुरीद नसीर खां फ़ारूकी को कहा कि हाँ, एक कस्बा मेरे नाम पे यानी ज़ैनाबाद आबाद करना। तो आज हम उसी ज़ैनाबाद में खड़े हैं। ये ज़ैनाबाद का मशहूर मारूफ इलाका घोसीवाड़ा है। यहाँ बुरहानपुर की जामा मस्जिद जो फ़ारूकी सलातीन का फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है, उसमें हम हाजिर है। आप देख सकते हैं जनाब कि हम आज जामा मस्जिद घोसीवाड़ा में मौजूद है। इसके मीनारे तकरीबन 60 फीट लंबे है, जो 60 फीट लंबे है। और इसके जो छत है, जो आप देख रहे हैं कि ये गुज़िश्ता 50 वर्ष पहले टूट चुका है। इसमें हालात के बदलते हुए इसका छत गिर चुका है, जो कि 2.5 फीट मोटा था। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये निशानात जो है ये सुतून के निशान है। इस मस्जिद में 70 सुतून थे, जो कि पत्थर पे काले पत्थर संग खारा पर बने थे। आप देख सकते हैं यहाँ ये निशान है जो सुतून के रखने का था। इसी के ऊपर ये छत टिकी थी, जो कि 2.5 फीट मोटी थी। और इसके जो है मेहराबें जो है दोस्तों, ये 7 मेहराबें बड़ी है और इसके अंदर 18 ताक है, जिसके अंदर चिराग रोशन किया जाता था। इमाम के लिए नक्शी बनाई गई है और बड़ा नक्शी का बेहतरीन नमूना ये मस्जिद है, जो फ़ारूकी सलातीन के फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। बुरहानपुर की मसाजिद दुनिया भर में मशहूर है। जैसे कि हम जामा मस्जिद बुरहानपुर के ताल्लुक़ से जानते हैं, जो कि संग खारा से बनी है और ये दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। इसी तरह ये मस्जिद जामा मस्जिद घोसीवाड़ा जो एक बेहतरीन नमूना है। इसकी मेहराबें आप देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन अपने अंदर इंफरादियत रखती है। ये मेहराब मिंबर का है, यहाँ इमाम खुतबा दिया करता था। और ये आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले जो है इसको दोबारा चालू किया गया है, जो कई वर्षों से बंद थी। तकरीबन इस मस्जिद को आज 550 साल हो चुके हैं। या फिर आप ये समझ सकते हैं फ़ारूकी सलातीन के आगाज़ का दौर था जिस वक़्त ये मस्जिद बनाई गई थी। तो 500 से 600 साल के करीब इसको माना जा सकता है। कि मस्जिद की बहुत सारी चीज़ें टूट चुकी है, छतें गिर चुकी है। इधर जो आप देख सकते हैं ये इमारतें बनी हुई है, ये अवामुन्नास के लिए रहने के लिए जगह थी और इमाम के लिए हुजरे है, जो कि टूट चुके तकरीबन। तो दूसरी मीनारा आप देख रहे हैं, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 60 फीट है। इसकी बनावट एक अलग नुमाइंदगी करती है। और इसके अंदर से मीनारे के ऊपर तक जाने का रास्ता है, जो हम आपको लेके चलते हैं।
मस्जिद के मीनार के ऊपर तक जाने का रास्ता है। चलिए हमारे हम मीनारे के अंदर चल रहे हैं। अंदर चल रहे हैं, इस मीनारे को आप देखिए, यहाँ से दूसरा मीनारा दिखाई पड़ता है। इधर की डिजाइनें हैं, नुमाई अलग इंफरादियत रखती है अपनी डिजाइनों में। कैमरा ऊपर पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ से मस्जिद कितनी दिलकश नज़र आ रही है। इसके आसपास हरियाली है जो कि केली के खेत लगे हुए हैं और इसी के बगल में सराय बनाया गया है। सराय है जो कि बहुत दिलकश है और यहाँ पे आने वाले यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था थी। इसमें एक हौज़ है, मस्जिद के अंदर ही हौज़ है, वज़ू के लिए काम आता है। इसी के दूर आप देख। चलिए दोस्तों, अब हम सराय की जानिब चलते हैं और सराय को देखते हैं कि इसमें क्या क्या खुसूसियत हैं। चलिए अब दोस्तों, ये सराय में जाने का रास्ता है और ये मुख्य द्वार है सराय का। इसी के भीतर एक ज़बरदस्त सराय मौजूद है। चलिए हम आपको सराय का भ्रमण कराते हैं, जो कि पुराने ज़माने का है और इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने जदीद तर्ज पर इसकी रिपेयरिंग का काम जारी रखा है, जो कि आपके सामने है। मेहराबे हैं और इसी के अंदर कमरे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कमरे हैं, तकरीबन ये 7 बाय 7 के हैं, चौरस कमरे। इसमें रुकने की व्यवस्था हुआ करती थी। बुरहानपुर शहर में इस तरह के 4 सराय हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सराय जैनाबाद घोसीवाड़ा का है और एक सराय अतावली नदी के किनारे कायम है और एक सराय जो है अपने कारंज बाग के अंदर, जो कि आज के दौर में भारत टाकिस के पीछे है। एक सराय इधर राजपुरा के अंदर वाक़ था, लेकिन अभी हालात ने रंग बदला और उसके हालात की जद में आकर वो सराय निस्तनाबूद हो गया है। तो अभी सबसे अच्छे हालत में जो सराय मौजूद है शहर बुरहानपुर में, वो यही जैनाबाद घोसीवाड़ा का सराय है, जो जामा मस्जिद से लगकर है।
हुसैन पीरू साहब, जो कि यहाँ इनकी निगरानी में ये है और ये यहाँ के चौकीदार है। अब हम इनसे पूछते हैं कि आप का शुभ नाम क्या है? अपना नाम, आपका नाम क्या है? हुसैन पीरू। हाँ, और आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं? सुबह 10 बजे से 5 बजे 10 बजे से 5 बजे तक रहते हैं आप। और इसमें कोई दूसरी शिफ्ट में कोई दूसरा चौकीदार रहता है क्या? नहीं, वो रहता था, वो चले गया ना। चले गए। कितना अर्सा हुआ आपको यहाँ काम करते करते? ये समझ लो चौथा, ये 5वां महीना लगे हैं इस टाइम 5 से। महीने। और आपको गवर्नमेंट पेमेंट क्या देती है इसकी? उसकी पेमेंट में एक बार 3000 रुपये दी। 3000 रुपये महीना। और इससे पहले जो आप हजारी लाल थे, तो वो तकरीबन 12 साल से यहाँ पे काम करते थे और उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी 15,000 रुपया। उनसे हम गुज़िश्ता आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी। स्टॉप। हम बुरहानपुर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बुरहानपुर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो मोहम्मद रफ़ीक अंसारी की मातहती में चल रहा है और जो अभी है नहीं यहाँ पे मौजूद, किसी वजह से हमारे साथ है नहीं वो, और उन्हीं के साथ प्रोफेसर अल्ताफ़ अंसारी भी हमारे साथ हैं। ये सब हमारे बेहतरीन मौर्रिख है और इन्हीं के साथ हम, हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं जिनकी मातहती में हम काम कर रहे हैं, वो मोहम्मद मुसन्ना हारिस, जिन्होंने हमें पूरे सराय के बारे में बताया है। और हमारी इस प्रोटेक्शन के अंदर तमाम मेम्बरान के साथ साथ हमारे मोहतरम इमरान कैमरामैन इमरान अंसारी, जो हमारे बुरहानपुर प्रोटेक्शन के बेहतरीन कैमरामैन हैं, इन्होंने ये सारी सराय का कैमरा शूट किया है। इसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने शूट किया, जिसके अंदर हर एक चीज़ को अच्छे से इन्होंने ले लिया है और अब इसको हम यूट्यूब के ज़रिए हम तमाम प्रोटेक्शन का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।